Welcome back, dear children. We will continue our chapter Work and Energy. Do you know work done by gravity depends on which condition? The work done by gravity depends on the difference in vertical heights of the initial and final position of the objects and not on the path along which the object is moved. इसका मतलब है कि जो वर्क डन है वो डिपेंड करता है सिर्फ और सिर्फ किसी भी ऑब्जेक्ट की इनिशियल और फाइनल पोजीशन पर. लुक एट दिस फिगर केयरफुली. फर्स्ट कंडीशन में ऑब्जेक्ट बी है जिसको सिचुएशन ए में लेके जाना है और वो डायरेक्टली बी से ए तक जाता है और जो टोटल डिस्टेंस कवर कर रहा है वो कितनी है, एच है. ठीक. और कंडीशन 2 में ऑब्जेक्ट ए है जिसको वो आड़े टेढ़े रास्ते से लेके जा रहा है और बी उसकी फाइनल पोजीशन है और जो ए से लेके बी तक की डिस्टेंस यहाँ पर भी है वो भी कितनी डिस्टेंस है, टोटल एच है. इसका मतलब है कि इन दी both the above situations the work done on the object is mgh. यानी इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप उसको कितना घुमा फिरा के लेके जा रहे हैं. इट डिपेंड्स ओनली ऑन द इनिशियल एंड द फाइनल पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट. लेट्स नो अबाउट लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी. अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड. It only can be transformed from one form to another. It means कि एनर्जी केवल एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज हो सकती है. ना तो हम एनर्जी को हम बना सकते हैं और ना उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं. Dear student, today's your homework is kindly note down law of conservation of energy in your fair copy. To understand today's video, kindly read out the related topic from your textbook.